हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं ऋषि कौशिक की कथा, जहाँ पर वो एक घर में गए दान मांगने के लिए, और उस पतिव्रता स्त्री ने ऋषि कौशिक को उनके गुस्से के लिए डांटा और कहा कि इससे अच्छा है, ऐसे गुस्से वाले ब्राह्मण होने से तो अच्छा है कि आप अयोध्या जाकर के वहां पे एक कसाई है, उससे धर्म का ज्ञान ले। कौशिक ऋषि को ये बहुत बात चुभी और वो अयोध्या के लिए निकल भी गए। बहुत लंबे समय तक प्रवास करके फाइनली जब वो अयोध्या पहुंचे, उन्होंने देखा अयोध्या एक बहुत ही समृद्ध नगरी थी। वहां पर हर जगह चहल पहल थी, हर जगह पर पूर्ण रूप से लक्ष्मी देवी का, दुर्गा देवी का और सरस्वती देवी का वरद हस्त प्राप्त था। ये ऋषि कौशिक वहां पर ब्राह्मणों से वार्तालाप करते करते उस कसाई के दुकान के आगे पहुंचे। कसाई अपना मांस तो बेच ही रहा था, साथ में आने वाले लोगों के साथ में शास्त्रों पर विचार विमर्श भी कर रहा था। ये सुन करके कौशिक ऋषि चकित रह गए। कौशिक ऋषि, क्योंकि वो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वो उस कसाई की दुकान से दूर रहे। लेकिन जैसे उस कसाई ने कौशिक ऋषि को देखा, वो अपनी दुकान छोड़ करके कौशिक ऋषि के पास गए और कहने लगे, आपका स्वागत है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपको उस आपके नगर वाली उस पतिव्रता स्त्री ने भेजा है ना। ये सुन के कुछ कौशिक ऋषि और चकित हो गए, इनको कैसे पता कि उस स्त्री ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उनके चेहरे का आश्चर्य देख करके वो जो कसाई है वो कहने लगे, आपको लग रहा होगा कि ये कसाई है और ये कैसे धर्म तत्वविद बात कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कसाई होना ये हमारा फैमिली ऑक्यूपेशन है। हमारे कई सारे पूर्वज यही धंधा करके वापस आए। तो मैं इस कार्य को केवल अपना पुश्तैनी उदर निर्वाह का स्थान करके ही आगे बढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अल्टीमेटली मैं जानता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग रन, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। अल्टीमेटली हम सभी को अंततोगत्वा भगवान के पास जाना है। हालांकि मैं इस घृणित कार्य में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने से वरिष्ठों की सेवा करता हूँ। मैं हमेशा अपने जीवन में सत्यनिष्ठ रहा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैं केवल अपना परिवार और आगंतुक जो कोई भी हैं और रास्ते में अगर कोई भूखे हैं, उन सब को खिलाने के बाद जो बचता है मैं उतना ही खाता हूँ। मैं केवल सूअर और भैंस इनका ही मांस बेचता हूँ, और वो भी मैं खुद नहीं काटता। मैं स्वयं मांस भक्षण नहीं करता। मैं पूरे दिन रोज उपवास करता हूँ और रात को सोते समय एक बार अन्न ग्रहण करता हूँ। प्रजोत्पादन के लिए भी मैं अपनी पत्नी के पास महीने में एक ही दिन जाता हूँ, जब वो प्रजोत्पादन के लिए उसका शरीर तैयार है। वो कसाई जानते थे कि कपिल मुनि कौशिक ऋषि उनके पास क्यों आए हैं। उन्होंने कौशिक ऋषि से कहा कि मैं जानता हूँ आप यहाँ पर धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने यहाँ पर आए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जनक महाराज का इतना सुंदर राज्य है। जनक महाराज के राज्य में कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य कर रहा है उसे दंड नहीं मिलता, और कोई भी व्यक्ति जो बुरा कार्य कर रहा है वो दंड लिए बिना वो यहाँ से छूटता नहीं है। एक्चुअली जनक ऋषि जैसे राजा हैं, इसीलिए हम जैसे बहुत ही घृणित व्यक्ति भी धर्म के राह पर चल रहे हैं। जब राजा अच्छे से कार्य नहीं करता तो अच्छा धर्म पालन करने वाले भी अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, और जब राजा बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा नायक होता है, उसका चरित्र अच्छा होता है, तो जो सो कॉल्ड लो कास्ट या लो कार्य करने वाले हैं उनका भी जीवन धर्म के पथ पर अग्रसर होने लगता है। हे ब्राह्मण देवता, अगर कोई धर्म और सत्य के मार्ग पर नहीं आचरण कर रहा तो वो केवल आत्मनाश के पथ पर ही आगे बढ़ रहा है। कई बार लोग शरीर से सुंदर नहीं होते, लेकिन उनके विचार और उनकी वाणी इतनी सुंदर होती है
कि शरीर की इतना सुंदर न होना, ये उनके वाणी और उनके विचारों से पूरा ढक दिया जाता है। हम देखते हैं कई बार आज लोग सही मार्ग पर नहीं चलते, केवल सही बातें बोलते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो नैतिकता का अवलंबन नहीं करते। ऐसे लोग जब समाज में ज्यादा हो जाते हैं तो धर्म इस प्रकार से गिरता है जैसे पूछो ही मत। वो जो कसाई है वो कहने लगे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका हृदय स्वाभाविक रूप से दान, सत्य और अहिंसा की तरफ झुका है, तो निश्चित रूप से वह धर्म का पालन या कर रहा है या आगे करेगा, या उसने पहले धर्म का पालन किया हुआ है, इसीलिए सत्य, दान और अहिंसा उसके हृदय में बैठी हुई है। वे कहने लगे, हे ऋषि, निश्चित रूप से हमारा आज का जो वर्तमान है हमारे भूत पर निर्भर है। हमने किस प्रकार से कर्म किए हैं, हमारी क्या वासनाएं रही हैं, इस पर आधारित ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु और अलग अलग योनियां मिलते रहते हैं। भगवान ही इस सब सांसारिक गतिविधि के सुप्रीम कंट्रोलर हैं। अगर कोई अपना कार्य मैं खुद कर रहा हूं ऐसा सोच करके करता है तो वो निपट मूर्ख है। मैं खुद ये जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है केवल भगवान के माध्यम से ही हो रहा है। मैं स्वयं नहीं काटता जानवरों को। निश्चित रूप से क्रांति देव, जिनका वर्णन भागवत में भी आता है, वो रोज 2000 पशुओं की बलि दिया करते थे और उससे भूखे लोगों को अन्न खिलाया करते थे और उनका कुछ बुरा नहीं हुआ, वो महान भक्त ही थे। ऐसे कह करके वो ऋषि वो जो कसाई हैं कौशिक ऋषि को बहुत सारी और चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं ये हम देखेंगे कल कंटिन्यूएशन में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्णा। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा